Hi friends, welcome to Thursday Science Saga, and today we are going to start off with a very different topic. Friends, we are going to cover today different types of reactions. Okay. Now when we talk about different types of reactions, तो अगर हम देखें तो there are mainly 4 types of reaction, right? सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला रिएक्शन है combination reaction. Now what do you mean by combination reaction? Combination का मतलब होता है कि कोई एक एलिमेंट या कोई एक कंपाउंड है A, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट या दूसरा कंपाउंड जुड़ता है B और उसके अंदर से क्रिएट होता है एक नया कंपाउंड दैट इज AB. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर बर्न करता हूँ तो उसके अंदर से मुझे मिलता है MgO. अगर बैलेंस करें तो बैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो 2 एटम्स हैं या फिर 2 एलिमेंट्स हैं वो जुड़ के एक तीसरा उसके अंदर से लेट्स से कंपाउंड क्रिएट होता है. सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है. आइदर इट कुड बी एक्सोथर्मिक और इट कुड बी endothermic. Thermic, that means either heat or energy, right? Exo, that means exit. मतलब ऐसी रिएक्शन, ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर हीट या एनर्जी रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझें कि अगर मैं कोल को राइट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करता हूँ तो उसके अंदर से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड साथ साथ में एनर्जी जो होती है वो निकलती है, राइट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल द एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जिसके अंदर हीट रिलीज होती है. सेम गोज फॉर द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज CH4 एंड इफ आई विल बर्न इट इन फ्रंट ऑफ और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज व्हाट आई विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, 2H2O, so it should be 2 oxygen, right? So this is how it pans out. So ये एक्सोथर्मिक है. हमारी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है, ठीक है, और उसके अंदर से एनर्जी निकलती है. सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नथिंग बट समथिंग के जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है. उसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें सो दैट इज योर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट अगर देखने जाए तो हीट है, एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट और उसके अंदर से ग्लूकोज जो होता है उसको क्रिएट करता है. सो दिस इज बेसिकली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, आप वाटर को बॉयल करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि उसके अंदर एनर्जी जो है वो अंदर जाती है. सो दिस इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकॉम्बिनेशन या डीकम्पोजिशन. नाउ डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट? डीकम्पोजिशन मीन्स कि जिसके अंदर आपका एक एलिमेंट एक कंपाउंड जो है उसमें से 2 एलिमेंट या 2 अलग अलग कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड अलग होते हैं. सो उसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें कैसा रहता है कि जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कि अगर कोई है AB, ठीक है, उसको हम कोई एक्सटर्नल
कंडीशन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें से ए और बी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, राइट, उसको जब हम हीट करवाते हैं तो उस हीट करवाते हैं उसके अंदर से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में रिलीज होती है। सो ये बेसिकली जो है इसको कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें हीट डाल के हमने डीकम्पोज किया है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वाटर का यहाँ पर बीकर है, यहाँ पर मैंने उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर है तो उसका तो आप डीकम्पोजिशन कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, राइट। इस इलेक्ट्रोड्स को एक एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रिएक्ट कराने के लिए मैंने रख दिया, राइट। और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब्स मैंने दोनों के ऊपर रख दी, राइट। और जब मैंने इसको चालू किया, इसके पहले मैंने उसमें कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, डाइल्यूट नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आया है, सो इट विल मेक द आयंस वर्क और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी। एंड कुछ टाइम के बाद मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ऐसा भर गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे सो मेरा हाइड्रोजन गैस जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसमें से H2 और O2 निकलता है। सो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकलता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है। सो वॉल्यूम वाइज हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, एंड ऑक्सीजन का उसमें कम होगा। ओके, सो ये आपको एग्जाम में अगर पूछें तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो होता है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है। थर्ड वन इज व्हाट यू कॉल फोटो डीकम्पोजिशन। तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको मैं फोटो डीकम्पोजिशन करवाता हूँ, मतलब कि मैंने उसको एक चाइना प्लेट में रखा और सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा छोड़ दिया, तो क्या होगा कि उसके अंदर थोड़ा सा ग्रेइश कलर का एक केमिकल निकलेगा जिसको हम कहते हैं सिल्वर, और ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा, राइट। सो ये जो है वो पुराने ज़माने में फ़ोटोज़ जो लगाते थे, बड़े वाले कैमरा होते थे, तो उसमें पीछे एक ऐसा सिल्वर का प्लेट रखते थे, सिल्वर ब्रोमाइड वाला। तो जिस जगह पर वो लाइट से एक्सपोज होता था तो वहाँ पर थोड़ा ब्लैकिश या ग्रेइश कलर जो है वो आ जाता था, एंड जो जगह एक्सपोज नहीं होती थी वो है वो वैसी की वैसी वाइट रहती थी। तो अगर पुराने ज़माने के कुछ फ़ोटोज़ देखेंगे तो उसमें कुछ जगह पर आपको ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। सो दैट बेसिकली शोज़ कि वो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो उसके वहाँ पर एक्सपोज हुआ था, एंड दैट कलर हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ दैट, राइट। सो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद तीसरा रिएक्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम देखें, सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसके अंदर क्या रहता है कि एक दिन क्या हुआ कि कॉपर जो था वो अपनी जेब में SO4 को लेकर जा रहा था, रास्ते में उसको Fe दिख गया और उसने बोला कि चुपचाप जो है वो मेरे हवाले में कर दो। बेचारा CU एकदम सॉफ्ट, उसने क्या किया, उसने अपने पास SO4 था वो Fe को दे दिया, तो Fe SO4 के साथ चला गया और बेचारा CU जो है वो अकेला रह गया, ठीक है। लेकिन
एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। जब CuSO4 के साथ था, ठीक है, तो ये केमिकल ब्लू कलर का था, मतलब खुश खुश थे, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही Fe आ गया, ठीक है, सो वो जो है वो ग्रीन हो गया, राइट, दुखी हो गया। सो ये बेसिकली जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स Fe जो है वो Cu की जगह आ गया, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर Fe जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आती है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हम इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर सीखेंगे, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आगे होता है वो कम रिएक्टिव एजेंट्स को रिप्लेस कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर CuSO4 है, उसके अंदर अगर मैं सिल्वर डालूं तो यहाँ पर नो रिएक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है, उसके लिए हम पूरा एक चैप्टर जो है वो समझेंगे। सो वी विल लर्न इन दैट पार्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ITUS। व्हाट इज ITUS? इसकी टोपी उसके सर, ठीक है, जिसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर देखने जाएं तो शायद आपने सुना होगा कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो उसके अंदर से मुझे सोडियम क्लोराइड और HOH मतलब कि H2O वाटर जो है वो मिलता है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे? तो वो ऐसे कि अगर HCl है तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा डिकोड करते हैं, H प्लस Cl माइनस, NaOH है तो Na प्लस OH माइनस, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन को बोलेगा देख एक काम करते हैं, मुझे Cl से बात करनी है तो एक काम करते हैं तू मेरी जगह पर आ जा। तो H बोलेगा ठीक है आ जाते हैं, हमको कहाँ दिक्कत है। सो ये यहाँ पे Na इधर आ गया और H इधर आ गया, या फिर H और OH और Cl माइनस वो एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब बेसिकली जो दो आपके आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो टाइप की आती है रिएक्शन। एक होती है कि जो सॉल्यूबल सॉल्ट्स क्रिएट करती है, जैसे NaCl पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल सॉल्यूबल रिएक्शन। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, राइट। तो जैसे अगर बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ठीक है, तो जब उसका रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और NaCl क्रिएट होता है। तो NaCl जो है वो तो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, पर BaSO4 नहीं होता है, तो उसके छोटे छोटे वाइट प्रेसिपिटेशंस जो हैं वो आपके टेस्ट ट्यूब में नीचे देखने को मिलते हैं। तो ये जो होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वीक हम लोग इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कोरोजन एंड हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, वो हम पार्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डू लेट अस नो योर फीडबैक कि कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीक हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप रॉकिंग।